नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले अपने बहन भाइयों को मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि वो मेरा चैनल को लाइक करते हैं तो उसको प्लीज़ शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें ताकि जो आने वाली हमारी वीलॉग्स होती हैं वो आप तक डायरेक्ट राइट वे पहुँच सकें। आज का जो टॉपिक है वो मुझे काफ़ी पाकिस्तान के जो बहन भाई हैं उन्होंने मैसेज भेजा था कि डॉक्टर साहब कुछ अपनी लाइफ के बारे में भी बताओ, अपने बारे में भी बताओ। बताने को तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए मैं कोई लिखकर मेरे सामने कोई पेपर नहीं पड़ा, जो खुदा मुझे कहलाएगा सच सच आपके सामने शेयर करता हूँ अपनी लाइफ के बारे में। मैं इंडिया में जो पंजाब है उसका एक बरनाला शहर है, उसमें 1952 को एक्चुअल पैदा हुआ था, लेकिन मेरी जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं, जो मैट्रिक के बीए के जो डिग्रीज हैं उसमें 54 लिखा हुआ है। वैसे 52 का मेरा जन्म है और मैंने वहाँ से कॉलेज की पढ़ाई की, वहाँ से ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस बीए ऑनर्स की। उसके बाद मैंने एमए फिलॉसफी की, पॉलिटिकल साइंस की और साथ में मैंने मास्टर ऑफ लिटरेचर रिलीजियस स्टडी की। उसके बाद पीएचडी की कंपैरेटिव रिलीजन में ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मेरा जो थीसिस था द कंसेप्ट ऑफ ए परफेक्ट लिविंग मास्टर। उसके बाद मैंने एक अमेरिका में बुक भी लिखी, वो भी यही थी इंपॉर्टेंस ऑफ द परफेक्ट लिविंग मास्टर। और उसकी जितनी भी रियलिटी आती हैं, पैसा आता है, वो सारा सिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है कनाडा का, वहां चला जाता है क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं, पैसे की इसलिए जरूरत नहीं, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, स्वीयर टू गॉड स्वीयर टू अल्लाह, कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था यूनिवर्सिटी में तो मैं एक ही खाली लड़का था, जैसे जिसको हमारे इंडियन में कहते हैं गोपियों में कान था। 13 मेरे साथ लड़कियां पढ़ती थी, सभी अमीर थी। मेरे एक पेंट होती थी क्योंकि घर वाले पढ़ाने नहीं चाहते, स्कॉलरशिप के बेस पर पढ़ा था, तो वो भी काली पेंट के जो पेंट थी वो बस में चढ़ते हुए पड़ गई। तो मेरे दर्जी ने जब सिलाई की तो उसको चिट्टा धागा लगा दिया। आजकल तो फैशन है लेकिन उस टाइम गरीबी की निशानी होती थी। मैंने उस पेंट से एमए की है, मुझे अपने आप पर फख्र होता था क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं, फोर फादर हैं, वो उन्होंने देश की, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जेलें काटी हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि जब हम अंग्रेजों से आज़ाद होंगे तो मुसलमान कोई और है, हिंदू कोई और है, सिख कोई और है। वो सभी हिंदुस्तान के बहन भाइयों को, चाहे वो किसी भी जात का था, किसी भी धर्म का था, वो सभी को एक मानते थे। आज भी हम जो नफरत पैदा कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें नफरत क्यों करनी चाहिए, जबकि नफरत करने का मतलब ही नहीं है। सोच कर देखो कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पर चाहे कोई, चलो फॉर एग्जांपल हम फ्रेंड्स गए तो एक फ्रेंड ने चिकन मंगा लिया, दूसरे ने साग मंगा लिया, तीसरे ने मटर पनीर मंगा लिया, किसी की दाल फ्राइड मंगा ली, किसी ने कीमा नान मंगा लिए। सभी की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन जब टेबल पर हम बैठते हैं सभी अपना अपना खाना खाते हैं और आनंद लेते हैं। हमारे में प्यार, कोई नफरत नहीं होती। इसी तरह जितने भी धर्म है, ये मेरा मानना है कि हर धर्म के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, वो अपने अपने कस्टम्स को पूरा करें। लेकिन हमें इकट्ठा रहने को नफरत तो कोई भी धर्म नहीं सिखाता, फिर भी हम प्यार से रह सकते हैं। चलो खैर, ये बात कहीं और चली गई। जब मैंने मास्टर्स की तो इतनी गरीबी देखी है कि पेंट में, और बस चढ़ने के लिए कई बार तो पैदल भी जाना पड़ता था, 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। जब मैं वो दिन काट लिए तो अब तो मेरे पास पैसे हैं, औलाद है, कनाडा में वेल सेटल्ड हूँ। कनाडा में भी मैं 1987 में वो आया क्योंकि पंजाब में रॉयट्स हो रहे थे, तो अचानक मैं आया क्योंकि मेरा हमेशा डेस्टिनी पर, खुदा पर, अल्लाह पर विश्वास है। मैं अपना काम करता हूँ लेकिन कभी भी रिजल्ट की बुरी नहीं की। रिजल्ट यही है कि मैं ज्यादा से उसकी इबादत करूं, उससे माफी मांगूं, उससे पश्चाताप करूं कि तू ही है मेरा और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। और उस अल्लाह ने, उस खुदा ने, उस परमात्मा ने, उस वाहिगुरु ने मेरी लाइफ में ये प्रूव करके दिखाया कि तेरा कोई नहीं, तेरा मैं हूं।
मेरे हर बिगड़े काम को वो सवार देता था। मैं कनाडा में आया, विद इन कपल ऑफ डेज मैं सेटल हो गया। बहुत से लोग हैं, देखते ही देखते पता नहीं कैसे हुआ, जब छोटी सी एक फ्ली मार्केट लगाई तो लोग भी लगाते थे, लेकिन पता नहीं ग्राहक कस्टमर कहां से आते थे। इतने जोर से होते थे, दबादब पैसा हो रहा था, लेकिन बेईमानी नहीं की, एक सिंगल पेनी की बेईमानी नहीं की। मैं और मेरी वाइफ, शी वाज ए प्रिंसिपल इन फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया, वो 74 में जहां मास्टर्स करने आई स्टूडेंट वीजा पर, हमने कभी दोनों ने किसी के एक पैसे की तरफ चालाकी से, होशियारी से पैसा नहीं लिया, लेकिन देने वाले ने चप्पड़ पाड़ कर दिया। ये बात मैं आज 100% विश्वास के साथ कहता हूं। जब हम सोचते हैं कि मैं कनाडा में आ गया, कनाडा में भी ऐसे ही है। हिंदू अपने बारे में सोचता है, सिख अपने बारे में सोचता है, मुसलमान अपने बारे में सोचता है, इजराइल वाले दूसरे को नफरत करते हैं, सभी नफरत करते हैं। पर मैं सच्चे दिल से ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं। आपको शायद पता ना हो कि मेरी बेटी जो बड़ी डॉक्टर है, डॉक्टर किमी, तो उसकी फ्रेंड नशीन है, वो इंग्लैंड में रहते थे। तो वी आर 100% स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, हमने कभी अंडा, मीट, शराब कभी लाइफ में टच ही नहीं की। तो जब वो इंग्लैंड गई तो हमें यही वरी थी कि वो तो नॉन वेज है। तो उन्होंने, मेरी बेटी ने आकर बताया, उन्होंने पूरा 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 का पूरा घर 10 दिन के लिए इतना साफ किया, इतना साफ किया कि वो दाल खाते थे। क्यों? दैट इज रिस्पेक्ट विद अस, दैट इज रिस्पेक्ट ऑफ गेस्ट। जब अचानक उनको कोई प्रॉब्लम आई, वो हमारे पास, उसकी फ्रेंड ने कहा कि हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, हम कनाडा वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो कनाडा से गए थे। तो मेरी बेटी ने मेरे से कहा, मैंने कहा शौक से हमारी बेसमेंट खाली पड़ी है, जितनी देर मर्जी रहे। वो कहते, वो रेंट कहते हैं हमसे बाद में दे देंगे। मैंने कहा हाउ दे कैन थिंक अबाउट द रेंट। जब आप इंग्लैंड गए थे, आपको इतनी रिस्पेक्ट दी, तो रेंट, वो मेरी बेटी है, जैसे तू है वैसी वह है। वो मकान में रहे 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, पर एक ही है मेरी, वो दुआकर इबादत करें। लेकिन क्योंकि वी आर वेजिटेरियन, तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर कुछ बाहर खाना, बाहर जो मर्जी खा लो, लेकिन घर में नहीं। आप इबादत करो, हम बैठकर इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, खुदा के बारे में डिस्कस करेंगे, अल्लाह के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूं, मैंने सारे धर्म पढ़े हैं, इस्लाम भी पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी भी पढ़ी है, हिंदुइज्म भी पढ़ा, जुडाइज्म भी पढ़ा है। तो ये मेरी पीएचडी के टॉपिक थे, वो मस्त थी कंपैरेटिव रिलीजन में। तो मैंने तो स्पिरिचुअल, मैं तो एक ही खुदा के आदमी बनता, एक ही खुदा ने पैदा किए हुए है, चाहे उसको अल्लाह कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, लेकिन पावर एक है। जब तक हमें इस बात का विश्वास नहीं होता, तब तक धर्म सब फजूल हैं। चाहे आप मस्जिद में जाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाओ, चाहे टेम्पल में जाओ, वो क्या है, वो पड़ी पढ़ाई बातें करते हैं, कभी अपने अंदर में पड़चोल नहीं की। दे नेवर वेंट इनसाइड। मेडिटेशन करके जब आप अंदरला पर्दा खोलोगे तो देखोगे कि वही पावर है जिसने कुल कायनात को पैदा किया है, उसका कोई भी नाम रख लो चाहे। अब जब हम कनाडा में हैं, वी आर वेल सेटल्ड, 18 साल पहले मैं रिटायर हो गया था। बुक लिखी है, उसमें पैसे आते हैं, वो भी जाते हैं। अब जो यूट्यूब भी जो कुछ आता है, मेरे 3 उसमें हेल्प करने वाले हैं। एक हमारा जीशान है कनाडा से, वो पाकिस्तान से है। एक अशद है, लाहौर से है, वो मेरी हेल्प करता है। और एक इंडिया में है गुरप्रीत, तो वो भी हेल्प करता है। मैंने उसी दिन कहा था कि मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा, मेरे पास जो खुदा ने मुझे, अल्लाह ने दिया है जहां पर खोपड़ी में, तो मैं बोलूंगा। पर मुझे कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं, आप करो, मैं उनको पैसे भी देता हूं। और साथ में उसी दिन कहा था कि यूट्यूब पर जो भी पैसा आएगा वो मैं तीनों में शेयर कर दूंगा। आज तक ही है, जो भी पैसा आता है, पैसे की जरूरत कितना है। मैंने 2 रोटी खानी है, सिंपल 2 रोटी। मैं कोई शराब नहीं पीता, कोई मैं मीट नहीं खाता, कोई मैं आवारागर्दी नहीं करता, कोई मैं मूवी नहीं देखता, मैं क्लबों में नहीं जाता। और 2-4 मेरे पास कपड़े हैं, वही मुझे मोर देन इनफ है। जब एक पैंट में 2 साल इतनी जवानी में निकाल लिए, अब तो कोई बात नहीं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे बच्चे हैं, उसके मेरी ग्रैंड डॉटर है। तो ये बात, मैं जो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कभी भी डिफरेंशिएट नहीं किया, नेवर। और मैं खुदा से ये हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे दिमाग में कभी ये ना आए कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये चीना है, ये कुछ है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ अपनी वाइफ के बारे में। मैं एक दिन सोया पड़ा था, तो मुझे सेल फोन की घंटी बज रही थी, तो मैंने उठाया, तो मेरी वाइफ कहती, आप सो रहे? मैं कि हाँ। कहते, अरफा मुजफ्फर जो हमारी 770 AM की करता धरता चला रही हैं, वो लाइव थॉर्न कर रही थी कि पाकिस्तान में गरीब लड़कियों की शादी के लिए वो फंड इकट्ठा कर रही है। तो वो पाकिस्तान की है अरफा मुजफ्फर। तो वो मेरी वाइफ कहने लगी कि आप भी कुछ दो।
अच्छा, मैंने वैसे ही फोन पकड़ा तो मैंने स्टेशन पर मिला लिया, तो अरफा जी कहते डॉक्टर साहब आप सोए हुए हो? मैं कहा हाँ। मैंने कहा मेरी बेगम का भी अभी फोन आया, कोई आप लड़कियों की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो? कहती हाँ। मैं कहा मेरी तरफ से भी 1,000 डॉलर लिख लो। यकीन करना मैं कोई जाग नहीं रहा था, सोए हुए में भी मेरी वाइफ की ये है, हमारी ये फीलिंग थी कि हम पाकिस्तान को क्यों भेजें। जब वहां पर हर्ड आए तो अरफा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि डॉक्टर साहब वहां पर मेडिसिन की जरूरत है, क्योंकि आपके बच्चे भी डॉक्टर हैं, आपकी फार्मेसीज हैं, तो वहां भेजनी है। उन्होंने कहा भी एंटीसेप्टिक वो मच्छर काट जाते हैं, 1,000 शीशी भेजो। तो हमने 1,000 शीशी दी, उन्होंने पूरा जो लगा के पैसे ले लेने। वो पहुंची कि नहीं पहुंची वो दैट्स ए डिफरेंट इशू, क्योंकि कस्टम में प्रॉब्लम आ गई। लेकिन हमने 1,000 शीशी, हमने ये तो नहीं सोचा ये हमारे दुश्मन है पाकिस्तान वाले। मैं तो कम से कम नहीं सोचता, इन लीडरों ने हमें हमारे में नफरत पैदा की हुई है। वरना हम अगर प्यार से रहें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया सब इकट्ठे हो जाओ, हम दुनिया की ताकत, हम खुशहाल हो, गरीबी कहाँ हो। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक पानी का नल लगा दो, वहां पर मच्छर है, वहां पर गरीबी, हम इकट्ठे हो जाए। किस चीज की कमी है? अमेरिका और कनाडा इकट्ठे हैं तो हम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? नफरत को दूर करो। ये जितने भी लीडर हैं, सारों की बात नहीं करता, ये अपने पर्सनल मुफाद के लिए सोचते हैं। जब वो देश के लिए सोचेंगे तो कभी नफरत नहीं होगी। अगर मैंने कोई भी गुस्ताखी किसी के बारे में किया, हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूं। हमें इंसान बनना चाहिए, क्योंकि हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। लड़ते हैं वो जिन्हें पढ़ते नहीं देखा। मुसलमान ने कभी गीता नहीं पढ़ी, हिंदू ने कभी कुरान नहीं पढ़ा, इसलिए जो बात एक दूसरे को कह देते हैं, नफरत पैदा कर देते हैं, वही हमारा यकीन हो जाता है। अदरवाइज हमें, जब हम अपनी मेहनत करके अंदर अल्लाह पर्दा खोलेंगे, तब देखेंगे एक नूर है जिसने सारी कुल कायनात को पैदा किया है। जब हम पैदा हुए थे हम मुसलमान नहीं थे, जब हम पैदा हुए थे हम हिंदू नहीं थे। हम लोगों ने अपना, अगर हिंदू हिंदू के घर पैदा हुआ हिंदू बना दिया, मुसलमान के घर पैदा हो गया तो उसकी सुन्नत करके मुसलमान बना दिया। जबकि हमें खुदा ने इंसान बनाए थे, हमें इंसान बनकर रहना चाहिए। जब हम इंसान बनेंगे तब खुदा की रहमत भी होगी, हमें खुशियों खुशियां ही खुशियां दुनिया में मिलेगी, हमारी औलाद भी अच्छी होगी, हमें खुशी भी होगी, रात को नींद भी बड़ी चैन की आएगी। फिर हेरा फेरी करने का कोई मकसद नहीं कि बड़े घर बना लो, इसका खून चूस लो, उसका खून चूस लो, झूठ बोलो, नफरत बोलो। फिर केवल एक ही बात होगी, प्यार प्यार प्यार। जैसे कि गुरु साहब ने भी क्या कहा था, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। वो ये बात सच्चाई है कि प्यार से कुछ भी हम जीत सकते हैं, किसी का मन भी जीत सकते हैं। प्यार से जब हम मस्जिद में भी जाते हैं, चाहे हमें उर्दू समझ नहीं आती, अरबी समझ नहीं आती, लेकिन जो धुन होती है, जो पुकार होती है, वो अंदर से शांति देती है। आप कभी गुरुद्वारे में जाना, आप कभी मंदिर में जाना, आप कहीं चर्च में जाना, आप कहीं परफेक्ट मास्टर कामिल मुर्शिद का सत्संग सुनना, वो जो संगीत होता है, जो धुन होती है, वो हमारी आत्मा की धुन होती है, उसमें शांति मिलती है। तो आओ, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि नफरत के दरवाजे तोड़ दो। सारा बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, भूटान जो भी है एक हो जाए, और हम सब की गरीबी दूर हो, हम खुशियों से भंगड़े डालें। जो लाहौर वाले हैं वो अमृतसर जाएं, ट्रेन पकड़कर वहां के छोले भटूरे खाकर आए। तो वो अमृतसर वाले हैं तो वो लाहौर में आकर डांस करें, अनारकली के नज़ारे लें, कुल्फी खाएं, फलूदा खाएं, जो मर्जी खाएं, हमें कोई रोक टोक ना हो। और जब हमें कोई रोक टोक ना हो तब ये हमारी मर्जी से होगी। जब हमारी मर्जी से होगी, हम एटलीस्ट खुदा को अरदास तो कर सकते हैं कि हमारे जो नफरत पैदा हुई है, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारे में नफरत दूर हो जाए, हमारे में प्यार पैदा हो जाए। जब हमारे में प्यार पैदा हो जाएगा तो लड़ाई झगड़े का मतलब ही नहीं, वेपन्स का मतलब ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि वही पैसा हम लोगों अवाम के भलाई के लिए खर्च करेंगे। फिर ये नहीं सोचेंगे कि मैंने लंदन में मकान बनाना है, मैंने अगर फौज का चीफ हूं तो बाहर जाकर पिज्जा खोलना है। फिर नहीं, जितनी जरूरत होगी उतना करेंगे, बाकी यहीं के यहीं रह जाएंगे। देखो, दिल्ली भी वही है, लाहौर भी वही है। हमने दो हिस्सों में बांटकर क्या कर लिया, लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया और नफरत पैदा की। अब हम ना दिल्ली को छेड़ सकते हैं ना लाहौर को। हमारे जाने के बाद भी वहां रहेगी, पहले भी वहां थी। बस जिस समझने की जरूरत है कि हम खुदा के बच्चे बनकर रहें, उसकी टीचिंग्स को फॉलो करें, प्यार मोहब्बत से रहें, किसी के प्रति नफरत ना करें। अगर कोई गाली भी दे जाए उसका जवाब गाली नहीं होना चाहिए, फिर भी उससे माफी मांग लो। देखो कितना असर होता है। जैसे एक बेरी को हम पत्थर मारते हैं ना, तो वो बेरी पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देती, वो मीठे आम देती है, मीठे बेर देती है खाने के लिए। इसी तरह कभी भी टिट फॉर टैट का मेरा फार्मूला नहीं
कि इसका इसने ऐसे किया मैं ऐसे कर दूं, नहीं नहीं नहीं, टिट फॉर टैट नहीं, जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव का फार्मूला अडॉप्ट करो, ये मेरा फार्मूला है, तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। आमीन।